इन साथियों, कैसे हैं आप सब। और हम आपको पता है कि आरओआरएम के लिए बेहतरीन तरीके से फ्री में आपको पूरी केमिस्ट्री करा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से फंसने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराता हूं जो कि 2-3 साल में पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। अपने जो भी टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में उसका चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, एटम वाला पार्ट पढ़ लिया पूरा, है ना, और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट जिस पार्ट में निकालना था उसको पढ़ लिया। 3 चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अब ये चौथा चैप्टर है। आप जहाँ से नोट्स बना रहे हैं वहीं से बनाते चलिए आगे, और नोट्स का हाथ डाल लीजिएगा बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। अब बेहतरीन तरीके के साथ में बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है और क्या है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड को समझेंगे, बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स मानो कि बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लो बॉन्ड। राइटिंग में मत जाना मेरे दोस्त, जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, अब बॉन्ड लिख लिए, बॉन्ड लिख लिए तो ध्यान से देखो। मान लो ये कोई एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है, ये दूसरा एटम है। इनके बीच में एक बल लगता है, इनके बीच में एक बल लगता है, इनके बीच में एक इस प्रकार का बल लगता है। ये इस प्रकार आपके सामने बल लगता है, और ये बल को बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। तो मतलब ये कि जो दो कंपाउंड के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में, दो एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है दोनों के बीच में, जिससे वो दोनों चपक के रहते हैं, उसी को मेरे भाई बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड अगर आपसे पूछेगा क्या है, तो बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और कुछ भी नहीं है दो एलिमेंट के बीच में। जैसे यहाँ पे NH3 रखे हुए हैं, तो ये दोनों इकट्ठा बांधे हैं एक दोनों से, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा है, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो बॉन्ड का मतलब अगर अब आपसे कोई पूछे तो बॉन्ड को बता देना। कुल मिला के ये है कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसी को बॉन्ड बोलते हैं। अब ये इतनी सरल भाषा में आपको बता दिया गया है, तो आपको क्लियर हो गया है। बॉन्ड मतलब जोड़ना, बॉन्ड मतलब जोड़ना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है आपको। तो बॉन्ड आज के बाद में आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत मत करना, बस डायरेक्ट पूछेगा कि बॉन्ड क्या है, तो आपको तुरंत बताना है, ऑप्शन में देख लेना है कि बॉन्ड एक क्या है। बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि किसी एलिमेंट्स को बांध के रखता है। ठीक है, दो एलिमेंटों को बांध के रखता है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड मेजर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से देखो, पहला टाइप होता है आयनिक बॉन्ड, फिर कोवैलेंट बॉन्ड, एक इसके बाद में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मेरे भाई इसको तो आप अभी छोड़ दो, क्योंकि इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का पूरा चैप्टर ही है, तो इसका तो पूरे चैप्टर में लपेटेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, सरल भाषा में आपको बता दूं, जितना अभी मैं बोल रहा हूँ उतना लिख लो सरल भाषा में। बाकी आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे केमिस्ट्री में तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड है जब मेरे भाई प्लस और माइनस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जब बॉन्ड बनेगा आयनिक बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ये क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कोवैलेंट बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बोलेंगे, आयनिक बोलेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो मेरे भाई क्या है, मेरे भाई क्या है, आयनिक बॉन्ड है। आपको क्लियर हुआ दोस्तों, आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सॉरी मैं एक मिनट मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे कैसे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो मैं आयनिक बॉन्ड बोला कि आयनिक बॉन्ड होता है जो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में होता है। तो मेरे भाई आपको पता है, जैसे सर Na के ऊपर मेरे भाई प्लस होता है और Cl के ऊपर माइनस होता है। तो ये दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे से तो NaCl बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। कुल मिला के आयनिक बॉन्ड वो है जो मेरे भाई प्लस माइनस के बीच में बनता है, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई तो क्लियर हुआ। जैसे भाई NaOH के बीच में कौन सा बॉन्ड आपसे कोई पूछेगा, NaOH के बीच में कौन सा बॉन्ड पूछेगा, तो मेरे भाई Na आपको पता है प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है मेरे भाई, आयनिक बॉन्ड। क्या आप पहचान लोगे? देखिए ये प्लस माइनस चार्ज कैसे चढ़ते हैं ना, आगे चैप्टर है पूरा, ये मत सोचना ये कैसे कैसे चढ़ रहा है, बस अभी याद कर लो क्योंकि अपने टॉपिक में पहले से आ गया है। बाकी ये से हम ये जो चार्ज चढ़े हुए हैं, ये जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये चार्ज वाले कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा कि इस प्रकार आपको देखा जाता है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे होता है। जैसे मेरे भाई
H2O है ना। अब H2O के बीच में मेरे भाई H और O और मेरे भाई H इस प्रकार का बॉन्ड बनता है, इस प्रकार का बॉन्ड बनता है। तो इस कारण से मेरे भाई प्लस माइनस में H और O को नहीं तोड़ सकते हैं। अब कैसे नहीं तोड़ सकते मैं आपको पहले बताया हूँ मेरे भाई, आगे हम सब कुछ देख लेंगे। बस अभी याद रखो शेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, बस इतना याद रखो। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेहतरीन तरीके के साथ में। देखिए 3 बॉन्ड हमने देख लिया, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कौन सा था, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, याद रखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर सम इंपॉर्टेंट्स और बॉन्ड देखो मेरे भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, आपको खूब कंफ्यूज करके रखा होगा जीवन में, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड अब आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड हेडिंग डाल लो, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहा हूँ। जहाँ भी आपको FON फोन आपको जहाँ भी दिख जाए, फोन आपको दिख जाए, फोन आपको दिख जाए, वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब फोन आपको दिखना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब फोन दिखना चाहिए। सर ये फोन क्या है मेरे भाई, F फ्लोरीन है, O ऑक्सीजन है, N नाइट्रोजन है। अब देखो मैं अगर आपसे पूछूंगा HF में कौन सा बॉन्ड है, HF में कौन सा बॉन्ड है, तो H तो ठीक है, लेकिन सर F दिख गया, मतलब सर इसमें, मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हुआ। इतना सरल मैं आपको समझा रहा हूं। अच्छा आप बताओ H2O में कौन सा बॉन्ड है, H2O में कौन सा बॉन्ड है। तो मेरे भाई कोऑर्डिनेशन अभी छोड़ दो, कोऑर्डिनेशन छोड़ दो, कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल में बताओ H2O में कौन सा बॉन्ड है। तो आपको O दिख गया, O दिख गया, O दिख गया, तो मेरे भाई इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, जैसे NH3 में आपसे कोई पूछ लेगा कौन सा बॉन्ड है, मेरे भाई आपको N दिख गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। कुल मिला के मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपको देखना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि FON 5 बार बोल दो। जहां भी ये कंपाउंड दिखेंगे तीनों, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो आंखें मूंद कर आप हाइड्रोजन बॉन्ड में मार दो, आपका आंसर क्लियर सही हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर आपको क्लियर हो रहा है मेरे भाई, एक प्यारी सी कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि आपको समझ में आ रहा, पढ़ाया हुआ कि नहीं आ रहा। और एक चीज़ याद रखना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सबसे वीक बॉन्ड होता है, सबसे वीक होता है, सबसे वीक बॉन्ड होता है। याद रख लेना, इसको भी याद कर लो, नोट पॉइंट में डाल लो, सबसे वीक होता है, सबसे वीक होता है। क्लियर हुआ है आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड भी आज के बाद में आपका क्लियर हो गया है। यही इंपॉर्टेंट बॉन्ड था, यही इंपॉर्टेंट बॉन्ड था हाइड्रोजन बॉन्ड। और बहुत सारी बॉन्ड होती हैं, लेकिन मेरे भाई वो IIT लेवल का काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको RORM का एग्जाम देना है। जो भी एग्जाम का एनालाइज हुआ था ना, वहाँ पे ये बॉन्ड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये यकीन मानो, 100% मानो। ठीक है, तो यहाँ तक आकर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हुआ है, तो आप अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लो, ओवरलैपिंग क्या है ऑर्बिटल्स की, ओवरलैपिंग क्या है मेरे भाई, मैं एक ही बात बोलूँगा। जब एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल में ऐड करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरलैपिंग का मतलब जब एक ऑर्बिटल को ऐड करते हैं दूसरे ऑर्बिटल से, तो इसे ओवरलैपिंग बोलते हैं। सर ये ऑर्बिटल क्या होते हैं मैं आपको बता क्या था मेरे भाई, SPDF। S में 1 डब्बा होता है, P में 3 डब्बे होते हैं मेरे भाई, D में मेरे भाई कितने डब्बे होते हैं जल्दी बताओ मेरे भाई, D में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे होते हैं। और मेरे भाई F में कितने होते हैं, 7 डब्बे होते हैं, आप गिन लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये ऑर्बिटल्स होते हैं। जब मेरे भाई 2 ऑर्बिटल्स को इकट्ठा मिलाया जाता है, इकट्ठा मिलाया जाता है, उसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओवरलैपिंग अब जहाँ भी आपको आएगा शब्द, जहाँ भी आपको ओवरलैपिंग दिखेगा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि 2 ऑर्बिटल्स को जब मिलाते हैं तो ओवरलैपिंग होता है, 2 ऑर्बिटल्स को जब मिलाते हैं तो ओवरलैपिंग होता है। अब एक चीज़ याद रखना, अब दूसरा चीज़ याद कर लो। दूसरा चीज़ क्या, दूसरा चीज़ आप क्या याद कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, एक होती है हेड ओवरलैपिंग, एक होती है हेड ओवरलैपिंग, एक होती है मेरे भाई हेड ओवरलैपिंग। टाइप्स मैं बता रहा हूँ, हेड ओवरलैपिंग, HEAD हेड ओवरलैपिंग, हेड ओवरलैपिंग एक होती है हेड ओवरलैपिंग। इसमें कौन कौन से आएंगे ध्यान देना। हेड ओवरलैपिंग में सबसे पहले मेरे भाई, हेड ओवरलैपिंग में याद रख लेना, हेड ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। प्लीज़ याद कर लो, यहाँ से ये बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा, 100% ये क्वेश्चन बनने के चांस हैं कि हेड ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, हेड ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, 50 बार याद कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है
हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ध्यान से देखना, हेड ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है मेरे दोस्त, सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। हेड ओवरलैपिंग कब कब होगा मेरे भाई, याद रख लेना, जब एस का एस के साथ में कराओगे, एस का पी के साथ में कराओगे, और मेरे भाई पी का एस के साथ में कराओगे, ये तीनों के साथ में हेड ओवरलैपिंग बनता है। अब कैसे बनता है, क्या बनता है, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, इतना तो याद कर सकते हो मेरे भाई, हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है। बात खत्म करो। आगे अगर आपको याद नहीं भी हो रहा कि यस एस में होता है, एस पी में होता है, पी एस में होता है, तो मत याद करो, बस ये याद कर लो, हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड होता है। यकीन मानो कि जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा कि यहाँ से मेरे पढ़ाए हुए से आपके क्वेश्चन फंसे हैं। अब देखो, हेड ओवरलैपिंग के बाद में मेरे भाई एक आता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, SIDE, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग डाल लेना मेरे भाई, आप अलग से डाल लो मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई मैं मोबाइल से एडिट करता हूं वीडियो को, तो उससे क्या होता है कि स्क्रीन छोटी सी होती है, जिस कारण से मैं सब कुछ एक ही स्क्रीन में बनाने की कोशिश करता हूं कि ज़्यादा लेंदी ना हो पाए, क्योंकि पेज बदलना किसी स्क्रीन में बहुत दिक्कत जाती है। अपने पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि जिससे हम आपको चेंज करते रहें। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं, इतना बस याद कर लो, इसमें पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है मेरे भाई। 2016 का पेपर उठा लेना, 2016 का पेपर उठा लेना, यहाँ से दोनों क्वेश्चन बने हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और हेड ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनता है। बस याद कर लो, याद कर लो, मज़ा आ जाएगा इतना याद कर लोगे तो। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पाई और सिग्मा बॉन्ड, पाई और सिग्मा बॉन्ड अब बहुत आपको दिक्कत करती हैं। पाई और सिग्मा बॉन्ड बहुत सारी आप स्टूडेंटों को दिक्कत कर रही हैं। पाई और सिग्मा बॉन्ड निकालना आपको दिक्कत जा रहा है, तो साथियों याद रखो, ऐसा तरीका दूंगा कभी भी आपको साइड वाइज, अरे सिग्मा और पाई बॉन्ड में अगर आपको दिक्कत चली जाए, तनिक भी दिक्कत चली जाए, तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके आप चले जाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है। बस 2 मिनट समय दो, 2 मिनट अपने समय के, अब 5 मिनट इतने फोकस के साथ बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो, और यहाँ से क्वेश्चन मेरे भाई इतने सारे बने हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। और 100% यहीं से क्वेश्चन बनने के पूरे इस चैप्टर में चांस है, पूरा चांस है यहाँ से चैप्टर बनने के, और इतना सारा है, कुछ कहने का नहीं। तो यहाँ पे देखना, सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले लिखते किस प्रकार है, याद कर लो, ये सिग्मा बॉन्ड है, और मेरे भाई पाई बॉन्ड की अगर बोलेगा तो ये पाई बॉन्ड है। अगर आपको सिग्मा पाई क्लियर हुआ है तो क्लियर हुआ किस प्रकार लिखते हैं, सिग्मा पाई। अगर आपको क्लियर हुआ, अब देखो, अब है मजा। अगर आप जानते होंगे मेरे भाई, अगर एक लाइन खींची होती है उसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, 2 लाइन खींची है डबल बॉन्ड बोलते हैं, 3 लाइन खींची है तो ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा। क्या कहते हैं, क्या बोला, अगर एक लाइन खींची है तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन खींची है तो पाई बॉन्ड, और मेरे भाई 3 लाइन खींची है तो 3 लाइन खींची है तो ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्लियर हुआ, ये तो आपको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, जब मेरे भाई सिंगल लाइन खींची हो, तो उसके ऊपर पाई लिख दो, उसके ऊपर क्या लिख दो, पाई लिख दो। अरे सॉरी, एक मिनट, सॉरी भैया। अब देखो, जब सिंगल बॉन्ड खींची हो तो सिग्मा बना दो, जब 2 ठो बॉन्ड दिखे तो एक में सिग्मा बना दोगे, एक में पाई बना दोगे। जब 3 लाइन खींची हो, जब 3 लाइन ट्रिपल बॉन्ड आए तो पहले वाले में तो सिग्मा बना दोगे, दोनों में पाई बना दो, इसमें भी पाई और इसमें भी पाई। तो क्या मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, और मेरे भाई अगर पाई की संख्या बोलेंगे 0 पाई की संख्या होती है। डबल बॉन्ड में मेरे भाई, डबल बॉन्ड में एक जो है पाई होता है, एक जो है पाई होता है, और एक जो है सिग्मा होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में मेरे भाई एक तो सिग्मा होता है और सर 2 तो पाई होते हैं। क्या क्लियर हो गया आपको, कि सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड आए, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक दोनों होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा 2 पाई। अगर यहाँ से आपको क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़। अब ये सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, किसी कंपाउंड की इतनी सरल ट्रिक लेके आया हूँ कि कुछ कहने का नहीं। तो देखना, पहले आप एक चीज़ ध्यान लो,
एक मेरे भाई एक बॉन्ड में, जैसे एक बॉन्ड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट कर लो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अच्छा सिंगल बॉन्ड में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे। अगर मेरे भाई डबल बॉन्ड की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कितने होते हैं, तो मेरे भाई एक तो 1 1 2 1 1 2 तो 4 हो गए, क्योंकि दो ठो बॉन्ड हैं, 2 ठो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड में देखो 3 ठो बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो याद रखना हमेशा, अगर आपको नोट करो प्लीज, नोट करो मेरे दोस्त प्लीज, मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट करो कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले बॉन्ड में, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले या पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले या सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले, कोई भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले, आपको बस यही याद करना है कि एक बॉन्ड में 2 ठो होती हैं, एक बॉन्ड में 2 ठो होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 ठो, और मेरे भाई 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया दोस्त। अब देखो मेरे भाई, अब देखो ये लो, वहाँ तक तो आपसे क्लियर हो गया। अब देखो बॉन्ड कैसे बनाया जाता है, तो मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, एक ऐसा ट्रिक दूंगा, एक ऐसा तरीका दूंगा जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। उस तरीके को आपको सीखना है, बस और कुछ भी नहीं सीखना, उस तरीकों को सीखिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्या कैसे, एक नंबर का ट्रिक आपको दूंगा, मज़ा आ जाएगी आपको। सभी आप किसी भी कंपाउंड आएगा तुरंत आप उसका स्ट्रक्चर बना के सिग्मा पॉइंट बॉन्ड निकाल के धर दोगे। ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं अपना तरीका को। याद क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आप याद कर लो, FClBrI, ठीक है, और H, ये आपको कहीं भी दिखे, किसी भी कंपाउंड में दिखे, इनके दोनों साइड सिंगल बॉन्ड लगेंगे, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड लगेंगे। क्या याद कर लिए, क्या दोस्त याद कर लिए? प्लीज याद कर लो इतना कि FClBrI और H आपको कहीं भी दिखे तो सिंगल बॉन्ड आएंगे, सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड लगा देना है। लेकिन एक चीज़ और याद कर लो, नोट कर लो, बस इतना नोट कराऊंगा और अब कुछ भी नोट नहीं कराऊंगा। नोट कर लो, इतना नोट कर लो कि अगर मेरे भाई ऑक्सीजन अगर कहीं किनारे लगाओगे तो उसमें डबल बॉन्ड आएंगी, कहीं किनारे ऑक्सीजन कहीं किनारे लगाओगे तो उसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। कहाँ पे? किनारे। मेरे भाई किनारे अपने हिसाब से लिख लेना, मैं अपने हिसाब से लिखे दे रहा हूँ किनारे। अगर किनारे कहीं भी कंपाउंड में ओ लगाओगे तो उसमें डबल बॉन्ड आएंगी। ठीक है, अगर बीच में लगाओगे ओ को, बीच में लगाओगे, कहाँ पे? बीच में, तो मेरे भाई दोनों साइड सिंगल बॉन्ड आएंगी। क्या अगर आपको ये क्लियर हो गया? तो अब देखो एक स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं से पूरे स्ट्रक्चर क्लियर करा दूंगा, पूरे केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर, मतलब लगभग 99% यहीं से स्ट्रक्चर आपके क्लियर हो गए। देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, FClBrI और H कहीं भी आपको दिखे, आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद में O आपको अगर बीच में दिखे तो डबल बॉन्ड, अगर बीच में दिखे तो दोनों साइड सिंगल बॉन्ड O में लगा दो, अगर किनारे दिखे तो आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। चलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब आपको स्ट्रक्चर देखना कितना मजा आएगा बनाने में। अब देखो NH3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, NH3 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए बताइए NH3 का स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे भाई, H की संख्या कितनी है? 3 है। H की संख्या 3 है, इसमें N की संख्या 1 है, तो सबसे कम किसकी संख्या? N की। N को उठा लो मेरे भाई, N को उठा लो। अब H कितने हैं? 3 हैं, जहां मन पड़े वहां रख दो, 1 2 3 लगा दिए किनारे, जहां मन पड़े किनारे जहां मन पड़े वहां लगा दिए। अब लगाने के बाद में क्या करो मेरे भाई, आपको पता है जहां जहां H दिखे सिंगल बॉन्ड लगा देना है। सर ये सिंगल बन गया स्ट्रक्चर। लो बन गया स्ट्रक्चर। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई? बन गया स्ट्रक्चर, अब क्या चाहिए बताओ? अब ये है इसका स्ट्रक्चर। अब लो, अब इसका ये स्ट्रक्चर है।
अब देखो, अब स्ट्रक्चर है, अभी और देखो भाई, अभी और देखो, CO2 का हमें मान लो स्ट्रक्चर बनाना है, CO2 का मान लो स्ट्रक्चर बनाना है। बताओ कैसे बनाओगे मेरे भाई? मैं क्या बोला, पहले संख्या देखो, कम किसकी संख्या है, C की संख्या है, C को उठा लो। अब O को जहां मन पड़े वहां लगा दो किनारे किनारे। मेरे भाई O को एक मान लो यहाँ लगाए दे रहा हूँ, एक यहाँ लगाए दे रहा हूँ, एक यहाँ लगाए दे रहा हूँ, एक यहाँ लगाए दे रहा हूँ। अब देखो O कहाँ लगा है, O सर किनारे लगा है। O कहाँ लगा है सर, O किनारे लगा है। जब O किनारे लगता है तो मैं बताया था डबल बॉन्ड आती हैं, O में डबल बॉन्ड आती है, O में डबल बॉन्ड आती हैं। ये लो इसका स्ट्रक्चर बन गया। क्या कहते हो मेरे कॉन्सेप्ट को, क्या कहते हो इस ट्रिक को, क्या कहते हो इस तरीके को? मेरे भाई इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। मान लो H2SO4 का आपको बनाना है। अब मैं बढ़ता जा रहा हूँ, लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। मान लो H2SO4 का बनाना है। चलिए बताइए H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे कम क्या है, मैं फिर बोलूँगा, सबसे कम इसमें से क्या है? S में से सबसे कम है सर, यस है। S को उठा लो मेरे दोस्त। इसके बाद में S को उठाने के बाद में एक काम करो, वो H को हमेशा साइड में रखना है। इस चीज को भी नोट कर लेना, S हमेशा साइड में ही रखना है। तो सबसे कम को उठा लिए। अब मेरे भाई O को जमा दो, O को किनारे किनारे जमा दो। तो एक मान लो O यहाँ पे रख दिए, एक O यहाँ पे रख दिए, एक O यहाँ पे रख दिए, एक O यहाँ रख दिए। कितने हो गए? 4 O, 4 ठो थे, 4 ठो जमा लिए। अब बचा कितना? 2 ठो हाइड्रोजन बचे, 2 ठो हाइड्रोजन बचे। जहां मन पड़े वहां लगा दो किनारे किनारे। एक मैं कहता हूं यहां लगा दो, एक मेरे कहने से यहां लगा दो। जहां मन पड़े आपका वहां लगाओ मेरे भाई, बस आपको बॉन्डिंग सही से करना है बस। अब देखो, मैं आपको बताया था कि अगर मेरे भाई O बीच में आए तो हमेशा सिंगल बॉन्ड। तो ये लो बीच में आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड, ये बीच में आ रहा है सिंगल बॉन्ड, O बीच में आ रहा है, 2 के बीच में आ रहा है। O देख लो मेरे भाई, यहाँ पे बीच में आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। और यहाँ पे O किनारे आ रहा है तो डबल बॉन्ड, और यहाँ भी डबल बॉन्ड। क्या कहते हो? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या दोस्त? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? इतना बता दो मेरे भाई, इतना बता दो। क्या आपको स्ट्रक्चर बनाना क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर बनाना क्लियर हो गया? एक और बना लो, जब तक एक और बना दो मेरे भाई, एक और बना दोगे। BF3 का बना दोगे। BF3 का बनाइए, किस तरह बनाएंगे? BF3 का बनाओ किस प्रकार? तो मेरे भाई कम किसको है? कम है B का, B को उठा लो। F कितने हैं? 3 ठो, तो 1 2 3। F जब किनारे होता है सिंगल लेता है तो 1 2 3। क्या आपको एक एक स्ट्रक्चर क्लियर हुए? अब हर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करना है स्ट्रक्चर की बेहतरीन तरीके के साथ में। अब चलिए आते हैं मेन सवाल में। मेन सवाल में मैं स्ट्रक्चर बनाना आपको क्यों सिखाया हूँ, स्ट्रक्चर बनाना क्यों सिखाया हूँ। अब इसमें बताओ सिग्मा की संख्या बताओ। NH3 में सिग्मा की संख्या बताओ, जल्दी बताओ सिग्मा की संख्या। मेरे भाई बॉन्ड गिन लो, 1 2 3, 3 ठो सिंगल बॉन्ड हैं, 3 ठो सिंगल बॉन्ड हैं। तो मेरे भाई एक सिग्मा इसमें, एक सिग्मा इसमें, एक सिग्मा इसमें, तो 3। पाई कितने हैं? पाई बताओ। पाई के लिए सर डबल बॉन्ड चाहिए, पाई है ही नहीं, 0 खत्म। क्या कहते हो? क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो CO2 में बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या। मैं क्या बोला था? अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो सिंगल बॉन्ड पाई, इसको डबल पाई, इसको सिंगल, और इसे पाई, इसे सिग्मा, इसे पाई। तो ध्यान से देखोगे सिग्मा की संख्या इसमें है 2, और पाई की संख्या कितनी है मेरे भाई? पाई की संख्या कितनी है? पाई की संख्या कितनी है मेरे भाई? पाई की संख्या कितनी है? पाई की संख्या है 2। क्या क्लियर हुआ? CO2 में लो H2SO4 में बता दो। H2SO4 में सिग्मा पाई की संख्या H2SO4 में बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा आएगा, यहाँ पे एक सिग्मा आएगा, यहाँ पे एक सिग्मा आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सिग्मा आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सिग्मा आएगा। मेरे भाई यहाँ पे पाई आएगा और यहाँ पे पाई आएगा। गिन लो कितनी है सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 तो सिग्मा हैं। पाई गिन लो कितने हैं? 1 2 तो पाई हैं। सिग्मा और पाई आपके बाद में आपको क्लियर हो गया। सिग्मा पाई आपको क्लियर हो गया। सिग्मा पाई अब आप गिन सकते हैं। तो इसका सिग्मा पाई गिन के आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको क्लियर हुआ तो एक कॉन्सेप्ट और सीखो। लो जहाँ से क्वेश्चन बने के क्लियर करके रख दूंगा। आज से मान लो पूछ लिया पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या NH3 में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। NH3 में पहले सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ मेरे भाई। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर, ठीक है, बताओ जल्दी। NH3 में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर बताओ। तो मैं क्या बोला था कि
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पाई कितने हैं, 3 हैं, तो 1 में 2, तो 3 में कितने आएंगे मेरे भाई, 6 आएंगे कि नहीं इतना बता दो। अगर इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो मेरे भाई 0 है, तो ये भी 0 खत्म, ठीक है। अगर इसमें बोलेगा CO2 में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की पहले संख्या बताओ, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आप बताओ तो 2 हैं, तो 2 में से 2 को गुणा कर दो, क्योंकि 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बोलूंगा 1 में 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि मेरे भाई अगर पाई इलेक्ट्रॉन आपसे पूछेगा, पाई इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो पाई की संख्या निकालना, उसको 2 से गुणा कर देना, पाई की संख्या निकालना, उसे 2 से गुणा कर देना। अगर आपसे सिग्मा की संख्या बोलेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा, तो मेरे भाई सिग्मा निकालना और सिग्मा की संख्या निकाल के उसे 2 से गुणा कर देना, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अब आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो जाओ और जहां भी आपको RORM 2019 का पेपर कहीं ना कहीं गूगल से निकाल लो, उसमें मेरे भाई एक क्वेश्चन नंबर 7वां या 8वां दिया हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, क्वेश्चन ही दिखाई दे रहा हूँ, ये लो इस प्रकार आपके सामने एक बेंजीन बनी है, वही आप जाके क्वेश्चन देख लेना, मैं फेंक नहीं रहा कि आप सोच लो कि ऐसे ही फालतू बता रहे हैं। तो मेरे भाई इस प्रकार का बेंजीन बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का बेंजीन बना है, इसमें बोल रहा है पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मेरे भाई डबल बॉन्ड जब हैं तो पाई की संख्या पहले बताओ, पाई की संख्या। मेरे भाई यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो एक यहाँ पे पाई आ जाएगा, सिग्मा और एक पाई। मेरे भाई एक यहाँ पे एक ये बॉन्ड दिख रहा है, एक ये बॉन्ड, तो मेरे भाई यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई आ जाएगा, मेरे भाई यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो पाई की अगर संख्या देखेंगे, पाई की अगर संख्या तो वो 3 है, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 आपका आंसर। अब आपको क्लियर हो गया मेरे भाई। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी कठिन चीज़ को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया हूँ, अब कभी भी आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। जय हिंद। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी आपको बहुत दिक्कत करती है, इसी प्रकार मैं सरल भाषा में आपको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लेके आऊँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से जरूर, और डेली वीडियो देखिए, डेली वीडियो। जय हिंद।